friends, I am Jayashree Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 9th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकेंड लेसन रियल नंबर्स। तो आइए देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, नंबर्स सीखना जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले हमने क्या देखा, दीज आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं और वो शुरू होते हैं 1 से 1 2 3, उसके आगे इंफिनिटी तक। उसके बाद जीरो इन्वेंट हुआ और बने होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, जीरो से, 0 1 2 3 आगे इंफिनिटी तक, राइट। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। इसके बाद हमने सीखा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स तो आते ही है, उसके बाद जीरो भी आता है, दैट मीन्स होल नंबर्स पूरे आते हैं और निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो निगेटिव साइड में भी इंफिनिटी तक होता है, -3 -2 -1, जीरो भी आता है, 1 2 3। तो इसमें होल नंबर्स तो आते ही है और निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको हम Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स इनमें सारे फ्रैक्शंस भी आते हैं। ओके, इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये तो सारे आते ही है, उसके अलावा सारे फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। रैशनल नंबर्स के बाद आते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में ये सारे आते हैं, प्लस रैशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर जो होते हैं वो भी इन रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर का सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट है। ये है रियल नंबर्स का सेट। ओके, ये रियल नंबर्स का सेट है। उसके अंदर होते हैं ये Q, दैट मीन्स रैशनल नंबर। उसके अंदर होता है इंटीजर्स का सेट, उसके अंदर होता है होल नंबर्स का सेट और उससे छोटा होता है नेचुरल नंबर्स का सेट। तो ये जो R है ये है यूनिवर्सल सेट। ओके, और ये जो Q है इसके अलावा इसमें इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, तो रियल नंबर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आज हम रैशनल नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रैशनल नंबर का ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। ऑर्डर रिलेशन मतलब क्या है कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है या कौन से नंबर्स इक्वल है, ये हम कैसे पहचानेंगे। अगर आपको दिया है दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, P/Q और R/S, तो या तो वो इक्वल होंगे या तो P/Q इज ग्रेटर देन R/S होगा या P/Q इज लेस देन R/S होगा। ये क्या है, ये उनका ऑर्डर रिलेशन है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हम कैसे पहचानेंगे। अगर P/Q इज इक्वल टू R/S है, ये क्या होगा, P/S इज इक्वल टू Q इंटू R। मतलब P/S इज इक्वल टू Q इंटू R अगर हुआ तो P/Q इज इक्वल टू R/S होगा, राइट। अगर P/S इज ग्रेटर देन Q इंटू R अगर हुआ तो क्या होगा, P/Q विल बी ग्रेटर देन R/S। ओके, अगर P/S इज लेस देन Q इंटू R हुआ तो क्या होगा, P/Q इज लेस देन R/S। ओके, तो ये क्या है, ये ऑर्डर रिलेशन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर P और Q की जगह पर आप कोई भी नंबर लेकर भी देख सकते हो। तो अगर एग्जांपल लेना है आपको तो 2/3 और दूसरा रैशनल नंबर लेंगे 5/2। तो इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये अगर आपको डिसाइड करना है कौन सा रैशनल नंबर बड़ा या छोटा है या इक्वल है, ये हमको अगर डिसाइड करना है तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट मीन्स P इंटू S और R इंटू Q करते हैं, राइट। तो P इंटू S मतलब 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 इंटू 2, और ये क्या होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। तो ये 2 इंटू 2 क्या है 4, 5 इंटू 3 15, राइट। तो ये बड़ा है, दैट मीन्स 2/3 इज लेस देन 5/2।
रैशनल नंबर भी कौन सा बड़ा है, 5/2 बड़ा है। तो इस तरह से ये डिसाइड करना पड़ता है। तो जब भी आपको दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन करना हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये अगर आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखना है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर ये फर्स्ट वाला बड़ा हुआ तो फर्स्ट रैशनल नंबर बड़ा होगा, दोनों इक्वल रहे तो दोनों रैशनल नंबर्स की वैल्यू भी इक्वल रहेगी। ओके, तो इस तरह से ये ऑर्डर रिलेशन डिसाइड होता है। तो आइए जान लेते हैं रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें एडिशन में क्या होता है, a प्लस बी अगर हमने किया तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर b प्लस ए का आएगा। ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, a इंटू बी अगर हमने किया तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर b इंटू ए का आएगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है, एडिशन में क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने a प्लस बी पहले कर लिया और उसके बाद उसमें c को ऐड किया तो ये जो आंसर आएगा वही आंसर पहले हम b प्लस सी को ऐड करके उसको a में ऐड करेंगे तो आएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लीकेशन में भी सेम ऐसे ही रहेगा, b इंटू सी पहले करके उसको a से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आता है वही आंसर पहले a इंटू बी करने के बाद उसको c से मल्टीप्लाई किया तो आएगा। ओके, हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 6, 2 प्लस 3 प्लस 6 अगर हमने किया तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर 2 प्लस 3 प्लस 6 का आएगा। यहां पर देखिए 2 प्लस 3 कितना आता है, 5, 5 प्लस 6 ये आता है 11 और ये भी आता है 11। ओके, तो दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। a इंटू बी इंटू सी, अब a क्या लिया है हमने 2 इंटू बी इंटू सी 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 6। देखिए ये 3 6 जार 18, 18 2 जार 36, 2 3 जार 6, 6 6 जार 36। तो दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। a प्लस 0 जितना आता है उतना ही 0 प्लस a आता है और वो होता है a। अब यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 1 लेंगे। a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हमको मिलता है। ओके, नाउ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, दैट मीन्स a प्लस माइनस a इज इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। a का एडिटिव इनवर्स है माइनस a। सिर्फ क्या किया है, a का साइन हमने चेंज किया है तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स को अगर किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो उसका आंसर आता है 0। ओके, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, a इंटू 1 अपॉन a। a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1 अपॉन a। तो किसी भी नंबर को अगर उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है। ओके, तो ये थी रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी। लास्ट ईयर हमने देखा था कि रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म अगर हमने किया तो या तो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिलता है या हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिलता है। तो क्या होता है ये एक बार रिकॉल कर लेंगे। 2/5 अगर हमने किया तो हमको क्या मिलेगा, 0.4। तो ये जो हमको आंसर मिला है 0.4, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया है, मतलब यहाँ पर ये टर्मिनेट हो चुका है, 4 के आगे कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो जब भी हम ये डिवाइड करते हैं 5 से, अगर हमने 2 को डिवाइड किया तो 5 0 ज़ा 0,
यहाँ 0 लेंगे, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और ये जो क्वोशंट हमको मिला है तो वो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, मतलब यहां पर ही ये एंड हो जाएगा। ओके, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर। ओके, दिस इज द टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर। अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं। अगर हमने 2 को 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, देखिए 2 0 जा 0, यहाँ 2 बचेगा, हम ऊपर ये 0 ले लेंगे। 2 6 जार 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, फिर से 0 लेंगे, 2 6 जार 18, फिर से 2 आएगा, फिर से 0 लेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलने ही वाली है। ओके, तो यहाँ पर हमको 6 6 6 6 मिलता ही रहेगा। ओके, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म न होने वाला, और रिकरिंग मतलब रिपीट 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 होने वाला। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर। तो इसको हम लिखेंगे 0.6 और 6 के ऊपर हम डॉट देंगे। तो जो भी नंबर्स रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर या तो डॉट दिया जाता है, और अगर ये एक नंबर रिपीट है इसलिए हमने इसके ऊपर डॉट दे दिया। अगर 2 नंबर्स रिपीट है 0.2525 ऐसे अगर आता है आंसर, ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.25 बार, तो इसके ऊपर हम बार देते हैं। ओके, तो ये भी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऐसे 2 टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल रूल है। ये हमने सारे रैशनल नंबर्स लिए जिसमें हमने क्या किया है, न्यूमरेटर को 2 रखा है और डिनोमिनेटर 1 से 10 तक है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सारे रैशनल नंबर को हम कंसीडर करते हैं। 2/2 क्या आता है, 1 आता है। 2/3 अभी हमने देखा था, 2/3 क्या आता है, 0.6666, राइट। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 2/4 ये क्या आता है, 0.45 20, 0.5 आता है, दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। 2/5 क्या आता है, ये आता है 0.4, राइट, ये भी टर्मिनेटिंग है। 2/6 हम करके देखते हैं। 2/6 क्या आता है, 6 3 जार 18, बचा 2, फिर से 0 लिया, 6 3 जार 18, ये कंटिन्यूअस रिपीट होने वाला है, दैट मीन्स ये क्या आएगा, 0.3 डॉट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, राइट। 2/7 0 लेंगे, 7 2 जार 14, यहां पर आएगा 6, फिर से 0 लेंगे, 7 8 जार 56, 4 बचेगा, 0 लेंगे, 7 5 जार 35, 5 बचेगा, 0 लेंगे, 7 7 जार 49, 1 बचेगा, फिर से 0 लेंगे, 7 1 जार 7, ये 3 बचेगा, फिर से 0 लेंगे, 7 4 जार 28, 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ओके, तो 2 बचा है, फिर से ये प्रोसेस पूरी रिपीट होने वाली है, दैट मीन्स 285714 है, ये फिर से रिपीट होने वाला है। 285714 ये फिर से रिपीट होने वाला है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 0.285714 बार, दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट। 2/8 देखते हैं ये क्या आता है। 8 2 जार 16, यहाँ 4 बचता है, 8 5 जार 40, तो ये 0.25 आता है, 0.25 टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ओके, नाउ 2/9 0 देंगे, 9 2 जार 18,
2 बचेगा, फिर से 0 देंगे, 9 2 जार 18, यहाँ 0.2 बचेगा। तो सेम रिपीट होने वाला है, तो 0.22 आने वाला है यहाँ पर, तो 0.22 दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट। 2/10 आता है 0.2। तो ये सारे रैशनल नंबर्स को देखने के बाद हमको क्या पता चलता है, ये जो टर्मिनेटिंग था इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 × 2 है, दैट मीन्स 4 है, राइट। तो ये भी टर्मिनेटिंग है। इसका डिनोमिनेटर 5 है, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसका डिनोमिनेटर जो है, इसके फैक्टर्स अगर हमने निकाले तो 2 × 3 आता है, तो ये 2 तो आता है लेकिन यहाँ इसके साथ 3 भी आता है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ये 7 डिनोमिनेटर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। डिनोमिनेटर 8 है, दैट मीन्स 2 × 2 × 2 है, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर्स है डिनोमिनेटर के वो क्या है, 2 2 2 है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये इसके फैक्टर्स अगर हमने निकाले 9 के तो वो क्या है, 3 × 3 है, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और इसके फैक्टर्स 2 और 5 है, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो 2 या 5 चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर होता है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई उसका फैक्टर रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का रैशनल नंबर होता है। ओके, तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की। तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। नीचे जो हमको रैशनल नंबर्स दिए हैं उनको हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है 13/5। तो हमने अभी अभी पढ़ा है, प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 या 5 होंगे, तो ये जो रैशनल नंबर होता है इसका डेसिमल फॉर्म अगर हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या रहेगा, वो टर्मिनेटिंग रहेगा। ओके, तो हम इसका रीजन लिखेंगे एज द फैक्टर्स ऑफ as the factor of denominator is 5, therefore the decimal form of this rational number is terminating type. अगर इसका डेसिमल फॉर्म हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या रहेगा, वो टर्मिनेटिंग टाइप रहेगा। ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल 2/11। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 11 है, दैट मीन्स इसके फैक्टर्स 2 और 5 नहीं है, तो ये क्या रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा। ओके, तो इसका भी हम आंसर लिखेंगे एज द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर as the factor of denominator is other than 2 and 5. 2 and 5 नहीं है इसके factors. Therefore, the decimal form of the given rational number is non-terminating recurring type. Okay? तो ये क्या रहेगा, non-terminating and recurring type. तो आपको ये इतना पूरा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है, इतना ही लिखना है। तो ये रीजन में आपको समझ में आए इसलिए लिख रही हूं। ओके, तो रीजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए 29/16। तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या है, देखिए 16, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2।
दैट मीन्स 16 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या है, 2 है, सारे 2 इसके फैक्टर्स है, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप। तो अब यही आपको रिपीट यहां पर लिखना है, मैं डायरेक्टली टर्मिनेटिंग टाइप लिख रही हूं, दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप। यहां पर देखिए 125 है, डिनोमिनेटर में क्या है 125, तो 125 के फैक्टर्स क्या है 5, 25, 5, 5 एंड 5, 1, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 5 5, देयरफॉर वो रहेगा टर्मिनेटिंग टाइप। नाउ 11/6, तो 6 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 है, तो 2 तो है लेकिन 3 है उसके साथ, 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं चाहिए, तो ये 3 है, इसलिए यहां पर ये क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा। ओके, तो इसका डेसिमल फॉर्म अगर हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो नीचे कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनको डेसिमल फॉर्म में हमको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है 127/200। अब इसको डेसिमल फॉर्म में हमको लिखना है, इसलिए हमको पूरा डिवीजन करना ही पड़ेगा। ओके, तो 200 से 127 को डिवाइड करेंगे, 200 जीरोस आर, यहां पर आता है 0, 127 एज इट इज लिख लेंगे, और अब हम इसके आगे कुछ नहीं है तो अपने मन से यहां पर 0 लेंगे, इसलिए यहां पर हमने पॉइंट दे दिया। अब क्या आएगा, 200 इंटू 6 अगर करेंगे तो 1200 आएगा, यहां आता है 70। ओके, अब फिर से 0 ले लेंगे, 200 इंटू 3 करेंगे तो 600 आता है, यहां पर बचेगा 100, फिर से 0 लेंगे, यहां आएगा 5, 200 5 जार 1000, तो ये 0 आ गया है, तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ है, और इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है 0.635। ओके, नाउ नेक्स्ट 25/99, 99 से 25 को डिवाइड करेंगे, 99 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहां पर 0 ले लिया, 25 नीचे आ जाएगा, पॉइंट देंगे और यहां पर 0 ले लेंगे, यहां पर भी आप 25.00 लिख सकते हो, तो ये 0 हमने नीचे ले लिया, अब यहां पर पॉइंट दे दिया। ओके, तो 99 2s आर 198 आता है, यहां पर बचेगा 2, ये आता है 52, फिर से 0 नीचे लेंगे, 99 5s आर, यहां आता है 495, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, ये आएगा 1 और ये आएगा 4, 10 माइनस 5 करेंगे तो आता है 5, 11 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 2, और 4 माइनस 4 0। ओके, तो यहां आता है 25, फिर से 25 आ गया है यहाँ पर, तो ये 25 था, यहाँ पर भी 25 आ गया है, तो फिर से 2525 रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पर ये क्या आने वाला है, फिर से 252525 ही आने वाला है, तो 25/99 को हम 0.25 बार लिख सकते हैं। ओके, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है 0.25 बार। ओके, नाउ नेक्स्ट 23/7, 7 3s आर 21, 2 बचेगा, यहां पर 23.00 हम ले सकते हैं, तो जब भी ये पॉइंट के बाद का 0 हम नीचे लेंगे तो यहां पर हम पॉइंट देंगे। ओके, तो 7 2s आर 14, यहां आता है 6, 0 लेंगे, 7 8s आर 56, 4 बचेगा, 0 फिर से लेंगे, 7 5s आर 35, 5 बचेगा, फिर से 0 लेंगे, 7 7s आर 49, 1 बचेगा, फिर से 0 लेंगे, 7 1s आर 7,
3 बचेगा, फिर से 0 लेंगे, 7 4 जार 28, तो 2 बचेगा। अब यहां पर 2 0 आया था, अब यहां पर भी 2 0 आएगा, तो यहां से पूरे रिपीट होने वाले हैं। ओके, 3 पॉइंट के बाद में 285714, 285714 ऐसे ही आगे रिपीट होने वाला है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.285714 बार। तो ये पूरा फिर से रिपीट होने वाला है यहाँ पर, इसलिए ये पूरे नंबर्स जो है उनके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसको हम कहते हैं बार। ओके, नाउ नेक्स्ट 4/5। तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, 5 0 = 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। हमारे मन से हम 0 जब लेते हैं तो पॉइंट देते हैं, 5 8 = 40, तो 0.8, इसका आंसर आता है 0.8। ओके, नाउ नेक्स्ट 17/8। 8 से 17 को डिवाइड करेंगे, अब 17 के आगे हम 0.00, 8 2 = 16, नीचे बचता है 1। अब हम पॉइंट के आगे का 0 लेंगे, इसलिए यहां पर पॉइंट दे देंगे, 8 1 = 8, यहां आता है 2, 8 2 = 16, यहां आता है 4, 8 5 = 40, तो रिमाइंडर आता है 0 और इसका आंसर क्या आता है 2.125। तो 17/8 का डेसिमल फॉर्म है 2.125। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम हमारे अगले वीडियो सेशन में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।